औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वॉल्यूम 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस किताब के मौलिफ हैं जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब, और जैसे कि आप जानते हैं एवरी थर्सडे हमारा लाइव सेशन होता है रात 9 बजे। जूम लिंक के ज़रिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और इस हवाले से हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल सकता है। जनाब, जैसे कि आप जानते हैं लाइव सेशन में आजकल हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अबुल बशर सानी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब अबुल बशर सानी या आदम सानी मशहूर हुआ। हदीस शरीफ में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अव्वलुर रुसुल कहा गया है। यूनान, मिस्र, हिंदुस्तान और चीन के कदीम लिटरेचर के अलावा बर्मा, मलाया, जज़ायर, शर्कुल हिंद, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, अमेरिका और यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी रिवायात तसलसल के साथ बयान की गई हैं और अब भी बयान की जाती हैं, जिनमें सैलाब के बाद हर 60 साल का एक साल मानकर उन सालों से अपने तमाम अवामी और ज़ाती वाक़यात की मुद्दत शुमार की जाती है। हिंदुओं के नज़दीक सैलाब नूह का ज़माना ऐसा वाक़या है जिसको वो यादगार समझते हैं और इसको जल परयान कहते हैं। 1929 में खलीज फारिस के करीब उर के कदीम शहर की खुदाई के दौरान बहुत गहराई में 10 फीट मोटी तह की मिट्टी मिली थी। मुआयने के बाद खुदाई की निगरानी करने वाले साइंसदानों ने ऐलान किया कि कुर्बो जवार की ज़मीन के साइंसी तज्ज़िये से ये साबित हुआ कि मिट्टी की ये तह एक ज़बरदस्त तूफान की बाकी मांदा तिलछट है। जनूबी मेसोपोटामिया के दरिया की वादियों में हर जगह ऐसी ही मिट्टी की तहें दरियाफ्त हुई हैं। पिछली सदी के साइंसदानों का ख्याल था कि पानी अचानक चढ़ा था और ये कि बुलंद से बुलंद तर पहाड़ की चोटी भी पानी में डूब गई थी। हिमालय, इंडीज, एल्प्स और अमेरिका के सिलसिला कोहेराकीस पर जो पानी के निशान आज भी मौजूद हैं और वो इस बात को साबित करते हैं कि पानी अचानक ही चढ़ा था। दरियाई जानवरों के ढांचे और ढांचों के निशानात से भी इस बात की तस्दीक होती है। माहिरीन बताते हैं कि जो मुर्दा जानवर सालम हालत में पाए गए हैं उनमें तकलीफ और कर्ब नुमाया है, और इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि उन पर किसी गोश्तखोर जानवर ने हमला किया था या उनका गोश्त जिस्म से अलग हुआ हो। उनकी सबसे ज्यादा वाज़ेह मिसाल साइबेरिया से निकले हुए एक ऐसे सालम जानवर की है जिसका जिस्म खाल और बाल समेत बर्फ में बिल्कुल महफूज हालत में मिला है। ये जानवर बेहद जसीम है और उन जानवरों में से है जिनका वजूद चंद हजार साल पहले तक था और अब नापैद है। उसकी आंखें, जिस्म की खाल और बाल इस बात की शहादत फराहम करते हैं कि उसकी मौत अचानक किसी हादसे से हुई है। उसके मुंह में वो घास जो हादसे से पहले खाने के लिए उखाड़ चुका था और वो घास जो उसके पेट से निकली हैरत अंगेज तौर पर उस किस्म की घास में से एक है जो गर्म इलाकों में पाई जाती है। कश्ती की एक रिवायत सारी दुनिया के बासियों में बेहद मुश्तरक है। ज्यादातर मजहबी किताबें भी एक कश्ती का तज़किरा करती हैं जिसके जरिए बच जाने वालों ने नस्ल इंसानी को बाकी रखा, और उन रिवायात का खोज लगाने और उनकी असलियत तक पहुंचने के दौरान साइंसदानों को जिन दीगर बातों का पता चला है वो हैरत अंगेज इंकिशाफ है। उस इंकिशाफ से इंसानी अजमत का एक नया बाब खुलता है। अजीम तूफान। तूफान नूह एक अजीम तूफान था जिसने दुनिया की इंतहाई तरक्की याफ्ता तहजीब को इस हद तक नेस्तो नाबूद कर दिया था कि अजमत के कुछ निशानात इत्तिफाक से सामने आ जाते हैं। सवाल ये है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो एक तवील मुद्दत तक तूफानी थपेड़ों का मुकाबला करती रही, आखिर किस तरह तैयार की गई थी।
کہ उसके ऊपर ना पानी का असर हुआ, ना पहाड़ी चट्टानों के टकराने से कश्ती को कुछ नुकसान पहुंचा और ना उसकी बनावट में ऐसी खामियां जाहिर हुई जो उसकी तबाही का बायस बनती, और कश्ती में सवार सब महफूज रहे। उनमें ना बीमारी फैली और ना ही मुख्तलिफ जहन के लोगों ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया। साहिबीन, किताबे तौरात के हवाले से पता चलता है कि तूफान के वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 600 साल थी और तूफान के बाद वो मजीद 300 साल तक जिंदा रहे, लेकिन इस बारे में कुछ पता नहीं कि ये तवील अरसा उन्होंने कहाँ गुजारा। मुस्लिम अकाबरीन बताते हैं कि कुरान हकीम में साहिबीन का लफ्ज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए इस्तेमाल हुआ है। हजरत शाह वलीउल्लाह साहिबीन को आरईन नस्ल मानते हैं। सिंह अग्रवाल आरईन कौम से मुतालिक अपनी किताब में लिखता है, आरईन जिनको हिंदुस्तान में फादर मनोह लेकर आए, बुतों की पूजा नहीं करते थे। हिंदू मजहब की किताबों में यह तज़किरा मिलता है कि विष्णु यानी खुदा ने एक पुरयकीन पुजारी को बताया कि 7 दिन में एक तूफान आएगा जो उन तमाम लोगों को हलाक कर देगा जो मेरी तौहीन करते हैं। तुम एक कश्ती में 7 रस्सियों के साथ बैठ जाना और हर तरह के हैवानात को भी बिठा लेना। सहीफा वैद, मुहक्किकीन के मुताबिक सहीफा वैद हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। वेद 4 किताबों पर मुश्तमिल है, ऋग्वेद, सामवेद, अनुवेद, बाहरवेद। वेद में ऐसी कई आयात हैं जिनमें सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की पेशन गोई की गई है। वेद में सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहीं निराशिस यानी बहुत तारीफ किया गया और कहीं अग्नि यानी हकीकते अहमदी के नामों से पुकारा गया है। लोगों सुनो, निराशिस यानी मोहम्मद को लोगों के दरमियान मबूस किया जाएगा। उस महाजर को हम 60,000 और 90 दुश्मनों से अपनी पनाह में लेंगे। उसकी सवारी ऊंट होगी जिसके साथ 30 मादा ऊंटनियां होंगी जिसकी अजमत आसमानों को भी झुका देगी, और उस अजीम हस्ती को 100 दीनार, 10 मालाएं, 300 घोड़े और 10,000 गायें अता की गई हैं। रेफरेंस अथर्ववेद गंडा 20 सकत 127। ए अग्नि यानी मोहम्मद, मनो यानी नूह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक करते हैं। रेफरेंस वेद। ए महबूब निराशिस यानी मोहम्मद, मीठी जुबान वाले, कुर्बानियां देने वाले, मैं आपकी कुर्बानियों को वसीला बनाता हूँ। रेफरेंस वेद। लोगों सुनो, निराशिस यानी मोहम्मद की लोगों के दरमियान बहुत तारीफ की जाएगी। रेफरेंस वेद। ए अग्नि यानी मोहम्मद, हम आपको मनो यानी नूह की तरह मजहबी पेशवा, दाई, मजहबी उलूम सिखाने वाला और इंतहाई अक्लमंद जानते हैं। रेफरेंस वेद। कुरानी उलूम के तीसरे हिस्से तारीख से ताल्लुक रखने वाले इस वाक़े में बताया गया है कि आज से 1000 साल कबल एक कौम ने अल्लाह की नाफरमानी पर इसरार किया और उसके भेजे हुए हादी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पैगाम को झुठलाया, और जब हक बात को कबूल करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह का कानून हरकत में आ गया और सरकशों और नाफरमानों को तूफाने बादो बारा ने सफाई हस्ती से मिटा दिया। जनाब, आज के लिए बस इतना ही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ये किस्सा हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस एपिसोड के बाद हम इंशाल्लाह इसके की पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें खास तौर पर बात होगी अल फुलक के हवाले से। जो सफीना नूह है उसका हमारी जिंदगी के साथ क्या ताल्लुक है, हम सफीना नूह को कैसे तैयार कर सकते हैं, हम उसमें कैसे सवार हो सकते हैं, क्या मुमासलत है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में और हमारे दौर में। इसी तरह की खास बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में होंगी, और उसके बाद हम इंशाल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा कंटिन्यू करेंगे।
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم.